बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर सब्जेक्ट जूलॉजी है। कोर्स का टाइटल है साइटोलॉजी जेनेटिक्स एंड इम्यूनोलॉजी। इस नाम से आपके पेपर में आपका पेपर आएगा। तो जो यूनिट का नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। और सेल साइकिल और सेल डिवीजन में जो टॉपिक है सेल डिवीजन, जो कोशिका विभाजन है, उसे इस वीडियो में आज कवर करेंगे। कोशिका का जो विभाजन होता है दो तरीके से होता है, एक माइटोसिस से और एक मियोसिस से। अर्थात समसूत्री और अर्धसूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, वही है। तो जो चलिए सेल डिवीजन का एकदम सिंपल भाषा में इसका परिभाषा होता है उसे जान लेते हैं। सेल डिवीजन एक्चुअली में है क्या? तो जो कोशिका विभाजन है वह प्रक्रिया है जिसमें एक ही कोशिका एक सेल अपने आप को डिवाइड करके नया सेल बनाता है। मतलब कोशिका जो होती है अपने आप को खुद कर डिवाइड करके अलग होकर के नया सेल बनाती है, इसी को बोला जाता है सेल डिवीजन। और सेल डिवीजन का प्रोसेस क्यों जरूरी होता है तो उसे चलिए समझते हैं। तो सेल डिवीजन ग्रोथ के लिए, जो कोशिका विभाजन होती है, अपने आप को सभी को डेवलप करना है, ग्रोथ करना है, विकास करना है, तो कोशिका विभाजन तो होना आता है। और रिपेयर के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। और रिपेयर से मतलब है जब आप कहीं पर चोट लग जाती है तो आप देखते हैं कि वो घाव ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? तो वो सेल डिवीजन के थ्रू ठीक हो जाता है। जहाँ पर घाव लगती है आसपास की कोशिकाएं हैं, वहाँ पर डिवीजन करके वो जल्दी से घाव भर जाता है। और सेल डिवीजन है ये मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, एक होता है माइटोसिस, एक होता है मियोसिस। तो चलिए माइटोसिस को समझते हैं, उसके बाद में फिर मियोसिस मियोसिस को समझेंगे। तो माइटोसिस डिवीजन क्या है? इसे इक्वेशनल डिवीजन बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि इसमें इक्वल होते हैं। अर्थात जो पेरेंट सेल होते हैं, पेरेंट से वह डिप्लॉइड होते हैं, तो जो डॉटर सेल बनते हैं वो भी डिप्लॉइड ही होते हैं। अर्थात क्रोमोसोम की संख्या सेम रहती है, बदलती नहीं है। अगर पेरेंट सेल में 46 गुणसूत्र हैं तो जो डॉटर सेल बनेगा उसमें भी 46 ही गुणसूत्र रहेंगे। तो माइटोसिस में एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। इसमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलेगी और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स नंबर पेरेंट जैसा ही रहता है। अर्थात ये 2n से 2n ही रहते हैं, अर्थात ये डिप्लॉइड से डिप्लॉइड ही रहते हैं। इनमें क्रोमोसोम की संख्या नहीं बदलती है। मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर कोई ऑर्गन, जैसे लीवर मान लीजिए, अगर लीवर से डैमेज हो गया, नया लीवर बनाना है, तो वो उसमें जो क्रोमोसोम की संख्या सेम ही रहेगा। अर्थात वो जब लीवर है एकदम लीवर के जैसा ही बनेगा। तो इसी को कहते हैं सेम, क्रोमोसोम नंबर सेम ही रहता है। अगर अलग अलग हो गया तो वो गलत तरीके से डेवलप हो जाएगा, इसलिए माइटोसिस डिवीजन होता है। यह प्रोसेस बॉडीज यह प्रोसेस बॉडी सेल में होती है। सोमेटिक सेल, सोमेटिक सेल से मतलब है जो हमारे शरीर में पूरी कोशिका डिवीजन होती है, इसी को बोला जाता है सोमेटिक सेल। ओनली किसे छोड़ करके? मियोसिस में जो होता है, जो सेक्स सेक्स सेल का डिवीजन होता है रिप्रोडक्शन के लिए, उसको छोड़ करके और पूरे बॉडी में सोमेटिक सेल डिवीजन होता है, जिससे अगली संतानें रिप्रोडक्शन के थ्रू जो सेल बनते हैं डॉटर सेल, उसमें मियोसिस होता है। उन्हें छोड़ करके और पूरे बॉडी में क्या होता है? सोमेटिक सेल डिवीजन होता है। तो अब हम स्टेप अब माइटोसिस को समझते हैं। जो माइटोसिस के कितने चरण होते हैं? तो फर्स्ट जो स्टेप है प्रोफेज। प्रोफेज क्या होता है? इसमें क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। जो कोशिका के अंदर क्रोमोसोम होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं और न्यूक्लियस गायब हो जाता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट जाती है और स्पेंडल फाइबर बनते हैं। मैं आपको इसे डायग्राम के थ्रू दिखाता हूँ। तो ये अपनी कोशिका है, इस कोशिका के अंदर क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं। ये है क्या? क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम दिखाई देने लगते हैं और जो ये स्पेंडल फाइबर है, ये आपको धागा जैसा दिख रहा होगा, ये स्पेंडल फाइबर है। ये स्पेंडल फाइबर और ये सेंट्रीओल मूव टू अपोजिट साइड, मतलब जो ये सेंट्रीओल है ये इधर आकर यहाँ पर अपोजिट साइड में हो जाएगा और ये इस तरह से ये धागे जैसे आपस में जुड़े जुड़े रहेंगे और ये फिर अगले स्टेप में ये कोशिका है इस तरह से बीच में लग जाएगा और इस जो ये सेंट्रीओल हैं ये क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचेंगे। ये नेक्स्ट स्टेप में होगा। तो चलिए जानते हैं कि मेटाफेज क्या है। तो मेटाफेज सभी क्रोमोसोम्स बीच में एक लाइन में आ जाते हैं। अभी जो मैंने डायग्राम पर बताया था ये बीच में आ जाते हैं और स्पेंडल फाइबर क्रोमोसोम से जुड़ जाते हैं। तो ये डायग्राम है, यहाँ पर देखिए, ये कोशिका है। कोशिका में ये सेंट्रोसेल दोनों तरफ आ जाते हैं और ये जो स्पंडल फाइबर है ये धागे जैसे हैं, तो ये इस पर क्रोमोसोम आकर अटैच हो जाता है एकदम सेंटर में। यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा सेंटर में है और यही बाद में ये क्रोमोसोम है। जब ये क्रोमोसोम सेंटर पर आ जाते हैं तो जो ये सेंट्रियोल होते हैं इन क्रोमोसोम को अपनी तरफ खींचता है। जब ये अपनी तरफ खींचेगा तो ये बीच से डिवाइड होकर जिससे नए डॉटर सेल बन जाएंगे। तो ये अभी नेक्स्ट स्टेप में ये भी हो जाएगा। ये एनाफेज क्या है? एनाफेज, इसमें सिस्टर क्रोमेटिन अलग होकर सेल के दोनों पोल्स की ओर खींच जाते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ किस तरह से होता है। आपको डायग्राम में दिख रहा होगा ये सेल है, कोशिका है। कोशिका में जो अभी वो क्रोमोसोम सेंटर में आए थे और फिर ये सेंट्रीओल की ओर खींच कर ये अपना इधर अलग हो जाएगा, ये इधर अलग हो जाएगा और बीच से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब वही होता है एनाफेज में। अब ये टीलोफेज देख लीजिए। टीलोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम फिर से पतले होकर क्रोमेटिन बन जाते हैं और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस वापस आ जाते हैं, जो कि वहाँ पर प्रोफेज में गायब हो गए थे। तो ये टीलोफेज है, इसमें दोबारा से फिर दिखाई देने लगते हैं, जो कि आप इमेज में देख रहे होंगे। जो कि ये सब प्रोफेज में क्या हो गए थे? ये गायब हो गए थे। फिर टीलोफेज के बाद में जब ये अब यहाँ से ये अलग डिवाइड हो जाएगा और ये टीलोफेज में ये जितने ऑर्गन थे, ये सब जितने ऑर्गन थे एक कोशिका के अंदर, ये दोबारा से दिखाई देने लगते हैं और यहाँ से साइटोकाइनेसिस में ये डिवाइड हो जाएगा।
साइटोकाइनेसिस क्या है देखते हैं। साइटोप्लाज्मा में डिवाइड होकर दो नए डॉटर सेल बन जाते हैं, जो कि अभी मैंने ये बताया था ये डायग्राम में। यहाँ से दोनों डिवाइड होकर और नए दो डॉटर सेल बन जाएंगे, अर्थात दो सेल कोशिका बन जाएगी। अब हम चलते हैं देखते हैं कि जो ये माइटोसिस है, माइटोसिस का रिजल्ट क्या हुआ। वही रिजल्ट हुआ कि दो आइडेंटिकल सेल बन गए, अर्थात दो कोशिका बन गए। अब चलते हैं इंपॉर्टेंट ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस का क्या महत्व है, तो जो आप ऊपर पढ़े हैं वही है। बॉडी का ग्रोथ होगा, बाउंड हीलिंग होगा, घाव भरना और सेम टाइप की न्यू कोशिका को बनाना और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना, ये माइटोसिस के इंपॉर्टेंट हैं। अब चलते हैं मियोसिस देखते हैं। मियोसिस को रिडक्शन डिवीजन बोला जाता है। रिडक्शन डिवीजन क्यों बोला जाता है? रिडक्शन डिवीजन का मतलब है कि ये आधे हो जाते हैं, संख्या में आधे हो जाते हैं, अर्थात डिप्लॉइड से ये हेप्लॉइड हो जाते हैं। तो मियोसिस में पेरेंट सेल 4 डॉटर सेल बनाते हैं और डॉटर सेल में क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं, अर्थात ये 2n से n में हो जाते हैं। 2n का मतलब क्या है? डिप्लॉइड होते हैं और डिप्लॉइड से ये क्या हो जाते हैं? हिप्लॉइड। जैसे ह्यूमन में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। 46 से क्या हो जाते हैं? आधे हो जाते हैं। तो यह प्रोसेस केवल सेक्स सेल में होता है। जो ये मियोसिस होता है, मियोसिस सेक्स सेल में होता है। और सेक्स सेल क्या है? तो जो ह्यूमन पुरुष में जो स्पर्म बनता है और फीमेल में क्या बनता है? एग बनता है, अंडाणु बनता है। तो इन्हीं को बोला जाता है सेक्स सेल। और जो स्पर्म और एग दोनों मेल और फीमेल में अलग अलग बनते हैं, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस। स्पर्म और एग को बोला जाता है, जब ये दोनों मिलते हैं तो इसे गैमेट्स बोला जाता है। और जब स्पर्म मेल में बनता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है स्पर्मेटोजेनेसिस। और जो फीमेल में जो एग बनता है तो इस प्रोसेस को बोला जाता है ओगोजेनेसिस। और जो ये दोनों मिलाकर बनते हैं तो उसे बोला जाता है गैमेटोजेनेसिस इस प्रोसेस को। और चलते हैं देखते हैं कि स्टेप ऑफ मियोसिस है। मियोसिस का जो स्टेप है, कितने चरण है? तो मियोसिस में दो डिवीजन होते हैं। एक होता है मियोसिस फर्स्ट, एक होता है इस मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत कई स्टेप हैं और एक होता है मियोसिस सेकंड। मैं आपको पहले दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए मियोसिस सेकंड है। अब चलते हैं मियोसिस फर्स्ट के अंतर्गत आने वाले स्टेप क्या हैं, उन्हें देख लेते हैं। तो जो ये मियोसिस फर्स्ट है, इसके अंतर्गत आता है प्रोफेज 1। अभी माइटोसिस में भी पढ़े होंगे। तो जो मियोसिस प्रोफेज 1 है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है और सबसे लंबा स्टेज है। मतलब ये प्रोफेज है, जो मियोसिस का जब डिवीजन होता है तो उसमें जो सबसे अधिक समय लगता है इस फेज में लगता है, प्रोफेज में। क्रोमोसोम्स पेयर बनते हैं। जब क्रोमोसोम का जब जोड़ा बनता है तो उस प्रोसेस को क्या कहलाता है? सिनेप्सिस बोला जाता है। और इसमें क्या होता है? क्रॉस ओवर होता है, अर्थात जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं। अर्थात जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे तभी तो संतान का अलग ये कौन सा लड़का होगा या लड़की होगी। तो जब जेनेटिक मटेरियल चेंज होगा एक्स वाई से, तो इससे ही पता चलता है ये लड़का है या लड़की है। तो इसे बोला जाता है क्या? क्रॉस ओवर। जेनेटिक मटेरियल चेंज कर एक्स वाई जब, तो इससे वेरिएशन आता है। जैसे ये क्रोमोसोम होते हैं, गुणसूत्र होते हैं, जब ये चेंज होंगे तभी तो वेरिएशन आएगा, अलग अलग होंगे लड़का या लड़की। तो इसमें जो मेटाफेज होता है, जो मियोसिस फर्स्ट में जो मेटाफेज होता है, मेटाफेज 1, इसमें होमोलोगस पेयर बीच में अरेंज हो जाते हैं। इसका मतलब होमोलोगस का मतलब क्या होता है कि सेम चीजें, मतलब एक जैसे होते हैं तो उसको क्या बोला जाता है? होमोलोगस बोला जाता है। तो होमोलोगस पेयर बनाते हैं, मतलब एक जैसे जोड़े बनाते हैं, तो ये अरेंज हो जाते हैं। एनाफेज में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम अलग होकर पोल्स की तरफ खींच जाते हैं, की ओर चले जाते हैं। मतलब कि जो ये क्रोमोसोम होता है तो इसमें इस क्रोमोसोम के अंदर, इस कोशिका के अंदर दो पोल बनते हैं और ये क्रोमोसोम दोनों पोल्स की ओर चले जाते हैं, जो कि आपने अभी माइटोसिस में देखा था, जो अलग अलग हो गए थे। वही चीजें यहाँ पर भी है। और टेलोफेज में क्या होता है? सेल हेप्लॉइड सेल में डिवाइड हो जाता है। जो 2n सेल था, जो 46 क्रोमोसोम से, वो n हो जाते हैं, अर्थात आधे हो जाते हैं। और मियोसिस सेकंड देखते हैं। मियोसिस सेकंड क्या है? जो आपने अभी ऊपर पढ़ा है माइटोसिस में, मियोसिस से लाइक जैसे माइटोसिस के जैसा होता है। मतलब जो माइटोसिस का है वही सारी चीजें लिखी हुई हैं, जो माइटोसिस में होता है वही मियोसिस सेकंड में होता है। तो यहाँ पर लास्ट में क्या होता है? इसमें रिजल्ट क्या आता है? इससे 4 जेनेटिकली डिफरेंट हैप्लॉइड सेल बनते हैं। हैप्लॉइड का मतलब आधे हो जाते हैं, लेकिन ये 4 डेटर सेल बनते हैं। और इसी प्रकार से ये डिवाइड होते रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। ये डिवाइड होगा, फिर ये ऐसे डिवाइड होते होते अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं और ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता रहता है। तो इस तरह से सेल का डिवीजन होता है। तो आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और इसका PDF टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।